प्रिय दर्शकों, ज्योतिष केंद्र में आप सबका पंडित एस.एन. त्रिपाठी स्वागत करते हैं। आप सभी को जय श्री गणेश। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको माता जगत जननी सीता के उत्पत्ति की कथा सुना रहा हूँ। इसे आप ध्यान दे करके सुने। यह कथा अत्यंत ही गोपनीय है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता किस प्रकार से मंदोदरी के गर्भ में गई और उससे भूमि में गई, भूमि से जनक को प्राप्त हुई। तो मैं आप सबको यह वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनो। हे दर्शकों, जिस समय रावण ने तपस्या किया तब के प्रभाव से समस्त जगत चलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने रावण के सम्मुख प्रकट हुए और बोले कि हे दशानन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। जो भी तुम्हारे मन में हो वह वरदान तुम मुझसे मांग सकते हो। तब रावण ने कहा कि पितामह, आप मुझे से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अजर और अमर कर दीजिए। यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र दशानन, इस मृत्युलोक में जो कोई जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। तुमको मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, ये हमारे बस में नहीं है। तुम इसकी जगह पर कोई और वरदान मांग लो। तब रावण ने कहा कि हे पितामह, तो आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए, मुझे कोई देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, राक्षस, नाग, विद्याधर, किन्नर आदि किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे न मार सके। और सुनिए, मैं एक वरदान और आपसे मांगना चाहता हूँ। रावण सोचा कि ब्रह्मा जी को किसी तरीके से मैं फंसा दूं। क्या कहा उसने कि यदि मैं अपनी कन्या से विवाह करने के लिए उत्सुक हूं तभी मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा ने झट से बोला कि ठीक है दशानन, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर के ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से रावण उन्मत्त हो गया, तीनों लोगों को जीत लिया। जीत करके वह एक दिन की बात है कि दंडकारण्य में गया। वहाँ पर परम तेजस्वी कांतिमान ऋषियों को देख करके विचार करने लगा कि मैं बिना इन ऋषियों को जीते हुए मैं कहाँ तीनों लोगों का भी जीता हुआ। हमें इन ऋषियों को भी जीतना है और इन्हें मारकर भी मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूँ। यह विचार कर वह दुरात्मा रावण उन सभी ऋषियों से कहा, मैंने तीनों लोग जीत लिया है, इसलिए हे ब्राह्मणों, अब आप सब मुझे कर दो। तब उन ऋषियों ने कहा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब रावण ने कहा कि तुम सभी मुझे अपना रक्त दो। और यह कह करके रावण ने बाण के अग्रभाग से उनके शरीर में चुभा करके रक्त निकालने लगा और रक्त निकाल करके घड़े में इकट्ठा करने लगा। और वह घड़ा किसका था? वो घड़ा में एक गृत्समद ब्राह्मण, जो 100 पुत्रों का पिता था, लेकिन उसे कोई कन्या नहीं था। तो कन्या प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हें एक लक्ष्मी रूपी कन्या प्राप्त होगी, सो उसे तुम अच्छे ढंग से लालन पालन करना। रावण ने जो वो कलश लिया था, उस कलश में उसी ब्राह्मण का जो भगवान द्वारा दिया गया दूध था, दूध को रख दिया और
और उसी कलश को लेकर के रावण उसमें सभी ऋषियों का रक्त इकट्ठा किया। उसने कहा कि हे सुंदरी, फिर वो ले जाकर के कलश को मंदोदरी को दे दिया और कहा कि हे सुंदरी, इस कलश की सभी प्रकार से तुम रक्षा करना। जो इस कलश में रक्त है वह महाभयानक विष है। और रावण यह कह करके चला गया। देव दानव यक्ष गंधर्व की सुंदर सुंदर कन्याओं ला करके विंध्याचल पर्वत पर वो भोग विलास करने लगा। अपने पति को अन्य कन्याओं के साथ देख करके मंदोदरी बहुत दुखी हुई और कहा कि पति से वंचित होकर के तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मुझे धिक्कार है। ऐसा कह करके बहुत दुखी होकर के सोचने लगी कि जो हमारे पास एक महाभयानक विष रक्त के रूप में है, उसी को पान करके मैं अपने जीवन का अंत कर लेती हूँ। और ऐसा ही किया। रक्त का पान करते ही मंदोदरी को गर्भ रह गया। यह देख करके मंदोदरी बहुत परेशान होकर के सोची कि हमारे पति 1 वर्ष से अधिक हो गया मेरे पास नहीं आए हैं, सो मैं लोगों से क्या कहूँगी, मुझे गर्भ कैसे रह गया। तब मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र में गई और गर्भपात कराकर उस गर्भ को पृथ्वी में गाड़ दिया। यह किसी को भी पता नहीं चला और सरस्वती के जल में स्नान करके अपने घर चली आई। कुछ समय बाद महाराज जनक ने कुरुक्षेत्र में आकर के एक यज्ञ किया और सोने के हल से जमीन खोदी। जमीन में हल चलाते हुए एक कन्या जो अत्यंत सुंदर थी, हल के फल से टकरा करके कलश में से निकली। उस समय उस परम तेजस्वी कन्या के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। यह देख करके जनक जी को बहुत आश्चर्य हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस कन्या को ग्रहण करो और अपनी सगी कन्या जैसा इसका पालन पोषण करो। हे महाभाग जनक, इस कन्या से जगत का बहुत बड़ा मंगल होगा। हे राजन, अपने यज्ञ को पूर्ण करो और यह कन्या सीता से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम सीता होगा। यह सुनकर के महात्मा जनक उनकी धर्मपत्नी बहुत प्रसन्न हुई और उस कन्या को लेकर के राजा व रानी मिथिला को चले गए और उसका लालन पालन करने लगे। वही कन्या आगे चल करके भगवान श्री राम से विवाह हुआ। आप सभी को मेरा सादर जय श्री गणेश। श्री भगवान नारायण की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।